नमस्ते दोस्तों और कहानी रहस्य में आपका स्वागत है। आज रात हम एक ऐसी जगह की कहानी सुनेंगे जहां की ठंड आपकी जान ले सकती है और आजादी पाना लगभग नामुमकिन है। हम जा रहे हैं साइबेरिया की एक भयानक, सबसे सुरक्षित जेल में। यह कहानी है किरिल वोल्कोव की। उसका भागना ताकत का खेल नहीं था, यह दिमाग, समझदारी और गजब के सब्र की मिसाल है। यह जगह है क्रेस्टी वटोरॉय। यह आर्कटिक के पास बना एक पुराना, दूरदराज का किला है। जेल की दीवारें तो इसे सुरक्षित रखती ही हैं, लेकिन इसका असली पहरेदार है बाहर फैला हुआ टैगा, हजारों किलोमीटर का बर्फीला, खाली जंगल। हमारा कैदी है किरिल वोल्कोव। वह कोई मजबूत पहलवान नहीं है, वह एक सिविल इंजीनियर था। उसे किसी को चोट पहुंचाने के जुर्म में नहीं, बल्कि एक बड़े धोखाधड़ी के केस में सजा हुई थी। हालांकि उसका दिमाग किसी कंप्यूटर जैसा तेज था। वह हर चीज के नियम, उनके काम करने का तरीका और उनकी कमियां पहचान लेता था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। किरिल जेल में बस समय नहीं काट रहा था, वह लगातार ध्यान दे रहा था। उसने नोट किया कि रात के 2 बजे जब गार्ड बदलते हैं तो उनकी निगरानी हमेशा थोड़ी ढीली पड़ जाती है। उसने यह भी देखा कि बड़ी बाढ़ के चारों ओर बर्फ के ढेर किस तरह से जमा होते और पिघलते हैं। उसे एक ऐसी जगह मिली जहां बर्फ के पिघलने और फिर से जमने के कारण दीवार का निचला कोना कुछ घंटों के लिए कमजोर हो जाता था। वह जानता था कि गार्ड से ज्यादा खतरा यहाँ की जानलेवा ठंड से था। किरिल समझ गया था कि भागने के लिए सही समय चाहिए। यह किसी बड़े बर्फीले तूफान के दौरान होना चाहिए। हर साल एक 3 दिन का तूफान आता था, जो आमतौर पर सारे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को खराब कर देता था। यही उसका मौका था। उसे बाढ़ को काटने के लिए एक मजबूत औजार चाहिए था। जेल की वर्कशॉप में उसने टूटी हुई बैंडसॉ ब्लेड के छोटे छोटे टुकड़ों को बचाना शुरू किया। 6 महीने तक उसने इन टुकड़ों को छिपाया, उन्हें गर्म करके मजबूत किया और फिर बहुत ही पतली, खास बर्फ की आरी में बदल दिया। यह आरी धीरे धीरे, मगर बिना आवाज किए काम करने के लिए बनी थी। उसे गार्डों और कुत्तों को चकमा भी देना था। इसके लिए उसने खाने के बचे हुए सूखे टुकड़े और तेल बचाकर रखा। उसका प्लान एक छोटा मोटा हंगामा खड़ा करना नहीं था, बल्कि 2 दिन तक लगातार कुत्तों के लिए चारा डालना था, ताकि वे जेल की दीवार के दूसरी तरफ जाने के आदी हो जाएं। इस तरह उसकी भागने की जगह सुरक्षित रहती। किरिल का एक और कमाल का आइडिया था। उसने वार्डन के दफ्तर में पड़े एक पुराने, खराब शॉर्टवेव रेडियो को ठीक करने के लिए हामी भर दी। ऐसा करने से उसे अपनी कोठरी के बाहर कुछ देर के लिए बिना निगरानी के रहने का मौका मिल गया। उसने रेडियो को ठीक करने के बजाय उसमें बदलाव कर दिया। उसने एक छोटी सी तार जोड़ी जो एक तय समय पर बहुत हल्की सी फ्रीक्वेंसी पर स्टैटिक नॉइज पैदा करती थी। किरिल को यह भी पता चल गया कि वार्डन की पत्नी शाम को किस मिनट अपना पसंदीदा रूसी लोकगीत छोटे रेडियो पर चलाती थी। यह स्टैटिक और लोकगीत मिलकर बाढ़ काटने के दौरान निगरानी माइक को 1 मिनट के लिए बेकार करने के लिए उसकी आवाज की चादर बन जाते। बर्फीला तूफान शुरू हुआ, ठीक जैसा उसने अपनी चोरी छिपे देखी गई मौसम रिपोर्ट में अंदाजा लगाया था। किरिल ने अपनी चाल चली। वह अपनी चारपाई से चुपचाप निकला और खिड़की की जिस एक सलाख से उसे गुजरना था, वहां उसने साबुन और कोयले का पेस्ट लगाकर उसे मिट्टी के रंग का बना दिया, ताकि वह दिखाई न दे। उसने वार्डन की पत्नी के लोक गीत बालालाइका की धुन के शुरू होने का इंतजार किया। वह बाढ़ के नीचे कमजोर कोने तक पहुंचा। तूफान की आवाज बहुत तेज थी और ठीक समय पर उसने अपना स्टैटिक रिग चालू कर दिया। इससे निगरानी माइक 1 मिनट के लिए खराब हो गया। उसने बिना जल्दबाजी किए
शांति से काम लिया। बर्फ की आरी धीमी थी मगर खामोश। उसने बर्फ के ढेर के पास, जहां जमीन उबड़-खाबड़ थी, 2 जरूरी तारों को काट दिया। वह उस छोटी सी जगह से निकल गया। गार्ड कुत्ते दूसरी तरफ थे, जहां वह घंटों से चारा डाल रहा था। किरिल की असली समझदारी अब सामने आई। वह पेड़ों की तरफ नहीं भागा। वह सीधे जेल की सीमा से लगी हुई जमी हुई नदी की ओर गया। उसने बचे हुए लकड़ी और कपड़े से बड़े स्नोशूज बनाए थे। वे स्की जैसे नहीं दिखते थे, बल्कि भारी, सामान्य सर्दी के जूते जैसे थे। लेकिन वे उसका वजन बर्फ पर पूरी तरह से फैला देते थे, जिससे वह भागने वाले आदमी की तरह गहरे निशान छोड़े बिना बर्फ की ऊपरी परत पर फिसल सकता था। सुबह होने पर गार्डों को भागने का पता चला। वे तुरंत ट्रैकर्स और कुत्तों को लेकर निकल पड़े। लेकिन किरिल की योजना के मुताबिक वे गुमराह करने वाले रास्ते पर गए जो कैंप के दूसरी तरफ था। इंसानी ट्रैकर्स कुछ देर बाद नदी तक पहुंचे। उन्हें कोई इंसानी पैरों के निशान नहीं दिखे। उसके खास स्नोशूज के निशानों को उन्होंने गलती से किसी बड़े जानवर के पदचिह्न, शायद एक बड़े मूस के तौर पर समझा। उन्होंने नदी को रास्ता मानने से मना कर दिया, यह सोचकर कि इतनी ठंड में कोई इंसान नदी पार करके जिंदा नहीं बच सकता। किरिल का आखिरी लक्ष्य तुरंत किसी शहर पहुंचना नहीं था। उसका लक्ष्य एक पुराने नक्शे पर मार्क्ड 200 किलोमीटर दूर एक छोटी बंद पड़ी खनन चौकी थी, जिसे उसने वार्डन के नक्शे साफ करते समय याद कर लिया था। किरिल आखिरकार उस चौकी पर पहुंच गया। उसने अपनी आखिरी माचिस से आग जलाई। वह किसी गार्ड को हराकर या सुरंग खोदकर नहीं भागा, बल्कि उसने उस पूरे सिस्टम, नियमों, रूटीन और आसपास के माहौल को एक इंजीनियर की तरह समझकर पूरी तरह से मात दे दी, जिसे उसे रोकने के लिए बनाया गया था। किरिल वोल्कोव का नाम चुपचाप जेल के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। उसे केवल टैगा में खोया हुआ, लॉस्ट टू द टाइगा, बताया गया। लेकिन सच्चाई उस इंजीनियर की अविश्वसनीय कहानी, रहस्य जिसने केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक जेल को हरा दिया, हमेशा आजादी की चाह रखने वालों के लिए एक मिसाल बनी रहेगी।